नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या सच में अक्ल बड़ी होती है भैंस से, या यूं कहें कि ताकत से? इस सवाल का जवाब ना एक बहुत पुरानी कहानी में छुपा हुआ है, एक घमंडी शेर और एक बेहद होशियार खरगोश की कहानी में। चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। तो शुरुआत करते हैं इस संस्कृत श्लोक से। इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है कि भाई जिसके पास बुद्धि है ना, असली ताकत तो उसी के पास है। बिना बुद्धि के ताकत किस काम की। और कमाल की बात यह है कि ये एक लाइन हमारी पूरी कहानी का आप कह सकते हैं निचोड़ है। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से, लेकिन ये कोई आम जंगल नहीं है। यहाँ हर तरफ खौफ का माहौल है, एक डर फैला हुआ है, और इस डर की जड़ है जंगल का राजा। मिलिए भासुरक से, नाम का एक शेर जो इस जंगल का राजा था, और वो क्रूर था, मतलब बहुत ही ज्यादा। उसकी क्रूरता की कोई हद नहीं थी। वो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार नहीं करता था, नहीं, उसे तो बस जानवरों को मारने में मजा आता था, बिना किसी वजह के। और इसी वजह से पूरे जंगल में दहशत फैली हुई थी। अब रोज रोज की इस मार काट से सब तंग आ चुके थे। तो इसे रोकने के लिए ना जानवरों ने मिलकर एक बहुत ही कह सकते हैं कि मजबूरी भरा फैसला लिया। उन्होंने शेर से एक डील की कि भाई आप मार काट बंद करो, हम खुद ही हर दिन आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। और फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी सीन में एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और वो एक ऐसी चुनौती लेने को तैयार था जो देखने में बिल्कुल नामुमकिन थी। तो एक तरफ है हमारा मिलन भासुरक शेर, क्रूर, घमंडी और ताकत का पावर हाउस। और दूसरी तरफ एक छोटा सा खरगोश, लेकिन वो चतुर है, शांत है और बहुत बुद्धिमान है। ये मुकाबला असल में ताकत और अक्ल के बीच का है। तो एक दिन बारी आई एक छोटे से लेकिन बहुत ही होशियार खरगोश की। अब वो अपनी किस्मत के आगे सिर झुकाने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया कि वो ना सिर्फ अपनी जान बचाएगा, बल्कि पूरे जंगल को इस मुसीबत से निकालेगा। और इसके लिए उसने एक जबरदस्त प्लान बनाया। पर सवाल तो यही है ना, कि जंगल के उस खूंखार राजा के सामने एक नन्हा सा खरगोश भला कर भी क्या लेगा। तो ये था खरगोश का जीनियस प्लान, बस 3 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप 1, शेर के पास जानबूझकर देर से पहुंचना ताकि वो भूख और गुस्से से पागल हो जाए। स्टेप 2, एक मन घड़ंत कहानी सुनाना एक दूसरे ताकतवर शेर की। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी था, शेर के घमंड को ही उसका हथियार बनाना और उसे कुएं तक ले जाना। और शेर के सामने पहुंचकर खरगोश ने कांपते हुए कहा, महाराज मेरी गलती नहीं है, रास्ते में ना मुझे एक दूसरे शेर ने रोक लिया था। वो कह रहा था कि अब से वो इस जंगल का नया राजा है और वो आपको लड़ाई के लिए ललकार रहा है। क्या कमाल का झूठ था, बिल्कुल शेर की दुखती रग, यानी उसके घमंड पर हाथ रखने जैसा। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे रोमांचक हिस्से पर, अहंकार और परछाई का खेल। खरगोश का बुना हुआ जाल अब शेर को फंसाने के लिए पूरी तरह तैयार था। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। तो वो चालाक खरगोश गुस्से से आग बबूला हुए भासुरक को खींचकर एक गहरे कुएं के पास ले आया। और गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल को खरगोश कंट्रोल कर रहा था, शेर नहीं। कुएं के पास पहुंचकर खरगोश बोला, महाराज वो कायर शेर ना इसी किले के अंदर दुबका बैठा है। देखिए जरा इसकी चालाकी, कुएं को किला बता दिया ताकि शेर का गुस्सा और भी भड़क जाए। और बस यही वो पल था जिसका खरगोश को इंतजार था। उस बेवकूफ शेर ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखी और उसे लगा कि वही दूसरा शेर है। सच तो यह है कि उसका घमंड इतना बढ़ चुका था कि उसे सच दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर क्या था, भासुरक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोर की दहाड़ मारी और कुएं की गहराई से वही दहाड़ गूंजकर वापस आई, एक ईको की तरह। पर शेर को क्या पता, उसे तो लगा कि दूसरे शेर ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली है। घमंड में अंधा होकर शेर ने एक पल भी नहीं सोचा। अपने उस दुश्मन पर हमला करने के लिए उसने सीधा कुएं में छलांग लगा दी। और यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी भूल थी। और इसी के साथ कहानी अपने अंजाम पर पहुंचती है, बुद्धि की ताकत पर जीत। तो शेर के कूदने के बाद आखिर हुआ क्या, और इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? वो जालिम राजा खत्म हो चुका था। एक नन्हे से खरगोश की अक्लमंदी ने पूरे जंगल को आजाद करा दिया था। सालों बाद उस जंगल ने डर की जगह जश्न का माहौल देखा। तो इस कहानी का सार क्या है?
सीधी सी बात है, असली पावर मसल्स में नहीं, दिमाग में होती है। बासुरक की तरह कितनी भी ताकत हो, अगर घमंड है तो वो हमें ले डूबेगा। और खरगोश की तरह अगर दिमाग शांत और तेज है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार किया जा सकता है। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। कभी अपनी जिंदगी में भी ऐसे पल आए हैं जब लगा हो कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर ठंडे दिमाग से सोचने पर कोई रास्ता निकल आया हो? सोचिएगा जरूर इस बारे में। नमस्कार।